हमने ईद से पहले कुछ चीज़ें की थी सेमीकंडक्टर्स में, और लास्ट का टॉपिक जो रहता था दैट वाज लॉजिक गेट्स। तब तक हमने वो ट्रांजिस्टर्स की एप्लीकेशन वगैरह पढ़ ली थी, एज अ स्विच, एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर, है ना। और हमने ऑलरेडी कंसेप्ट लिया है एक पीएन जंक्शन काम कैसे करता है। वी ऑलरेडी स्टडीड द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नहीं याद है तो प्लीज वीडियोस को और देख लो अच्छे से, ठीक है। When we are left with very beautiful topic from semiconductors, that is logic gates. Now, what is gate? If I talk about a gate, it is nothing but a semiconductor switch, and we already know what a switch is. It's a device which is used to open and close a circuit. अच्छा, किसी सर्किट को ओपन करेगा, किसी सर्किट को क्लोज करेगा, कभी ओपन करेगा, कभी क्लोज करेगा। लेकिन जब ये सर्किट को ओपन करेगा, खुद ये ऑफ होगा, और जब ये सर्किट को ऑफ करेगा, क्लोज करेगा, तब ये खुद ऑन होगा। स्विच ना कुछ एक स्विच, स्विच किया ऑन, सर्किट हो गया क्लोज, स्विच किया ऑफ, सर्किट हो गया ओपन। समझे? उल्टा रिवर्स। सो बराबर चीज हो कंसेप्ट या समझते। अब लॉजिक हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज सेमीकंडक्टर स्विचेस में कुछ ऐसा कोई एक कंसेप्ट है, कोई एक लॉजिक है, जिस लॉजिक की बुनियाद पे हम ये देखते हैं, फॉर सो मेनी इनपुट वैल्यूज, फॉर सो मेनी यू विल ओनली हैव वन आउटपुट। देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉजिक बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच यू आर एबल टू फीड मल्टीपल इनपुट्स, ठीक, मगर आउटपुट दी आपको। आउटपुट क्या दी? हम क्या करते हैं, हमने देखा कि सेमीकंडक्टर स्विचेस या गेट्स में हम ये देखते हैं, we are actually using a binary system of digits. क्या इसलिए? And binary system you already know it consists of zeros and ones only. क्या कितना? ठीक है कि नहीं? So 0 and 1 they are the two possible states of the output. 0 and 1. 0 का मतलब low, 1 का मतलब high. ये 1 वो वाला 1 नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू 1 ना। 0 and 1 का मतलब we are introducing this binary system in order to incorporate the various kinds of outputs that we can have in semiconductor switches. ठीक है, हमने बहुत सारे इनपुट इसको हम देंगे, लेकिन तो ये आंसर या इज 0, या इज लो, या इज हाई। समझे तरह? Now this system was actually introduced in World War II. कब? वर्ल्ड वॉर सेकंड की सारी इंट्रोड्यूस बाइनरी सिस्टम आई थी इस्तेमाल करना स्विचेस में। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन जब पहले जिनको बटन हुआ करता था, जिस स्विच से वो ऑफ होता था ना, उसी से ऑन भी होता था। और आपने देखा होगा, यहां देखो ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज व्हाट इज दिस? इज नथिंग बट अ गेट, 0 and 1। समझे था ना? और इस पर ऑफ थी कसान, और इस पर ऑन थी कसान, ठीक है। So remember this thing. In case of semiconductor switches, we have two possible states of the output. That is, for several inputs, you have only one output. ठीक है, लिख लेना ये बात। In case of semiconductor gates switches, in case of semiconductor switches, two possible states of the output are seen. Two possible states of the output are seen in the form of 0 and 1. In the form of 0 and 1. ठीक है? And remember, हम पढ़ रहे हैं यूनिटरी सिस्टम, हमने पढ़ा है, सुना बाइनरी सिस्टम में याद थे हमेशा सही डिजिट 0 and, इसके लिए जो अलजेब्रा लगेगा वो दैट विल नॉट बी आवर लीनियर अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। We will have a different kind of an algebra known as Boolean algebra. अच्छा, ठीक। कौन सा algebra करो इस्तेमाल? Boolean algebra is named after Boolean. ठीक है, इसको Boolean algebra कहते हैं। ये Boolean algebra जो है, it deals with the number systems only when you have only two variables, 0 and, तब आप इस्तेमाल करते हैं क्या? बूलियन अलजेब्रा। वन की छोटी बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल करूंगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी याद रख लो कि हमारे सेमीकंडक्टर स्विचेस में दो पॉसिबल स्टेट्स है आउटपुट के, क्या क्या? 0 and 1।
which are nothing but binary digits and which signify high and low. ठीक है, समझ गए ना? That is, for several inputs you can have only one output. That is, for several inputs you can have only. ये किसी को वन समझो सर अच्छा तुम वारिया ज्यादा इनपुट मगर आउटपुट क्या नहीं रोल आपको व्हाट इज द रीजन. देखो बच्चा, हमने ऑलरेडी पीएन जंक्शन अगर देखा होगा आपने इस पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. हमने देखा कि फॉरवर्ड तरीके से कैसे रेजिस्टेंस ऑफर होती है. हमने देखा कि रिवर्स अगर बायसिंग होगी तो किस तरह से काम करेगा, है कि नहीं. बायसिंग वाज गोइंग टू डिटरमाइन द वर्किंग ऑफ द सेमीकंडक्टर. याद अगर होगा तो हमने कहा बायसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल कर प्ले. जैसे कंडक्टर्स है उसमें आप टर्मिनल्स को रिवर्स भी कर ले, कंडक्टर से कंडक्टर दोनों की तरफ सेम करंट फ्लो, ठीक. लेकिन सेमीकंडक्टर्स में अगर आपने टर्मिनल्स को चेंज किया, एक साइड से पॉजिटिव रखा एक साइड से नेगेटिव रखा, अगर आप रिवर्स कर रहे हो, आप नेगेटिव और पॉजिटिव कर रहे हो, तो आप देखोगे इसका नेचर, इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी वी टॉक अबाउट एक्चुअली थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस. किनका? थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस. एंड दीज थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस डिटरमाइन कि आपका वोल्टेज इससे कम अगर होगा, समझना मेरी बात, if your applied voltage is lesser than the threshold voltage, it is going to behave in one way, and if it is above a particular above the threshold voltage, it will behave in a different manner. You should graph वुशु फॉरवर्ड जंक्शन, शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था फिर अचानक नी वोल्टेज आ गई. वो याद है कि नहीं? ठीक है. रिवर्स बायसिंग में देखो जीरो करंट, माइक्रो एम्पियर, सैचुरेशन करंट, लेकिन जो ही ब्रेकडाउन इनॉर्मस इंक्रीजिंग करंट. सो आप देख रहे हो ये केशु थ्रेशोल्ड, ये केशु थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड से कम तो ऐसा नेचर, इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा तो, इस थ्रेशोल्ड से कम तो कोई करंट नहीं, फिर इनॉर्मस इंक्रीजिंग करंट. हमने देखा जीरो डायोड वाज बीइंग यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. रीजन, करंट इंक्रीज नहीं हो रही, वोल्टेज करंट इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज को कुछ नहीं हो रहा, वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है. बड़ा नाम ने, वीडियोस देख लेना. तो इन थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस से डिटरमाइन होता है कि अगर से अप्लाइड वोल्टेज लेसर देन थ्रेशोल्ड छी एक नेचर आएगा, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज खुद ज्यादा छी अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंट नेचर आएगा. ठीक है कि नहीं? सो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, ऑन करना ऑफ करना, देखो ये उसका सा ऑन से ऑफ बराबर थी. लॉजिक गेट्स में अब यही लॉजिक, अब लॉजिक क्या है उसमें हम नहीं जाएंगे, विल डायरेक्टली अराइव कि भाई आउटपुट क्या होगा. ठीक है, लॉजिक अप्लाई करा वो उसी तक. ठीक है, विल डायरेक्टली ट्राई टू अराइव एट द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द आउटपुट व्हेन योर वोल्टेजेस आर शाबाश लेसर देन और हायर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिटरमाइन करता है ना कि आप यानी कि जो आप अप्लाई वोल्टेज कर रहे हो, जब आप उसको कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यू आर गोइंग टू डिटरमाइन कि आपका सेमीकंडक्टर काम कैसे करेगा. दैट इज द रीजन these applied voltages are sometimes called as शाबाश biasing voltages. क्या इसको ना समझ रहे हो कि नहीं? Biasing voltages because they will determine the behavior of your semiconductor. Threshold voltage इससे कम हुआ तो एक नेचर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो तो एक नेचर. सो जो आप अप्लाई वोल्टेज कर रहे हो, it is going to determine the nature, the behavior of the semiconductor. That is why you call these applied voltages as biasing voltages. ठीक है, तो क्या मतलब को दितार समझ. देखो फॉर एग्जांपल से हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं, हमें पता है नी वोल्टेज का कांसेप्ट, वो पता है ना. नी वोल्टेज के बाद हमने देखा से फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बात करेंगे 0.7 वोल्ट. अच्छा, अगर आपका वोल्टेज 0.7 से ज्यादा है, ये क्या बना, वो करंट है वारे ज्यादा खराब है ना. लेकिन 0.7 से कम तो ये बोलता है नहीं करंट को बहुत आहिस्ता चलना पड़ेगा. यहां पर देखो रिवर्स वोल्टेज -5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से ज्यादा है तो बस करंट इनॉर्मस इंक्रीज. -5 वोल्ट ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं छोड़ेगा. हाँ करंट्स है यहाँ पे, ग्राफ तो दिखा रहा है, बट मैंने कहा लीकेज करंट्स पढ़ा है. हम देखते हैं से फॉर एग्जांपल कोई सेमीकंडक्टर, कोई पीएन जंक्शन हमारे पास है. से फॉर एग्जांपल इसका थ्रेशोल्ड 1.2 वोल्ट पे. कहां पे? समझना मेरी बात. 1.2 वोल्ट का मतलब क्या है? अगर तूने 1.2 वोल्ट दिया, ठीक, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन, इसे पत्थर की लकीर,
ये नेचरस ते डिफरेंट नेचरस दरमियान वोल्टेज है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 1.2 वोल्ट दिया, 1.2 वोल्ट पे इसका नेचर चेंज होता है अच्छा कितना? अगर तूने 1.2 वोल्ट दिया, ईशवाना से फॉर एग्जाम्पल, ये इसका थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब इसके बाद जो भी वैल्यूज आप दोगे वो क्या है, ये वाला अच्छा कितना? इसके बाद जो भी वैल्यूज है वो हाई वैल्यूज है। हाई का मतलब 1, it will treat all the values which are equal to 1.2 or more than 1 point, it will treat them as high. जरा समझो तरह 1 जहाज 1.3 एमिशन फर्क क्या होता है? 1.3 दरवाजा खोलेगा by high to be high, so there is 1.9 वोल्ट, ये क्या भाई? yes it is high, समझ रहे हो? लेकिन अगर तू इसको देगा 1.1 वोल्ट, एंट्रेंस जुदी आख नंबर पेवान तमिस वन छुटे आख नंबर तमिस वन सी गो फेल चीज़ वन के कट ऑफ गो शहत जीएमसी श्रीनगर 599 वाला फेल ही है ना यार। सोवंतन खबर के मैं तमिस दुनिया वन 599, लेकिन दुनिया में तमिस एंडस थी यू डिड नॉट क्वालिफाई, ठीक है? दरवाजा खोलने के लिए 600 जरूरत है, 599 से काम। और समझ रहे हो कि नहीं? तेल क्या छुपाना तो चुमाना this will be treated as zero, low value। 1.0 वोल्ट वो भी क्या है? हाँ 1.2 पे या 1.2 से ज्यादा we are seeing all the voltage values are high because 1.2 क्या थ्रेशोल्ड में थोड़ा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा एक नेचर, थ्रेशोल्ड से कम लो नेचर। दरअसल ये कॉन्सेप्ट का छुआ, दिस इज एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या होता है आपने देखा होगा ना, आपकी सिग्नल दरअसल ऐसे हुआ करती है बस ना आसान, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वैल्यूज, जो कि मन वैल्यू पूछना। मगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नहीं होता। उसमें क्या होता है, ये होता है देखो 5 वोल्ट 0 वोल्ट, हाँ 5 वोल्ट है तो हाई है, ये है ये वाले इसे छोड़ा ही नहीं, जितने भी वैल्यूज होते ये लो वैल्यू, दिस इज हाई मतलब 1, और ये कम वैल्यूज है ना, कम वैल्यूज सब के सब क्या है, ये सब के सब 0। अगर इसको हम चेंज करना चाहिए, यहां देखो से फॉर एग्जांपल एक इशू थ्रेशोल्ड अपोजिट में और रिवर्स, ये वाले वैल्यूज को छोड़ेगा ना, ये वाले को इनको छोड़ेगा, लेकिन ये क्या ये कीवर्ड बन जाता डिजिटल अल्टरनेटिव, क्योंकि ये से कम वो बन रहा है कि नहीं, समझ रहे हो? ये मुझे हाई वैल्यूज क्या है इसकी, इस थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज्यादा, ग्राफ ऊपर, इनको बोला गया छोड़ो 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 इनको, ठीक है? लेकिन ये वाले वैल्यूज इस थ्रेशोल्ड से क्या है, कम, दे आर नॉट अलाउड। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यू विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट शाबाश द हाई एंड द लो वैल्यू। हाई वैल्यू के तिम जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होंगे, लो वैल्यू के तिम थ्रेशोल्ड का कम, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेट्स को देखा, ठीक है? इन गेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी, कोई हम देखेंगे वेरियस कॉम्बिनेशंस, अस किस पर हमको इनपुट देते, इनपुट है तो लाजो की दिवा जो डिफरेंट इनपुट्स की कॉम्बिनेशन क्या होगी, और हम देखेंगे डिफरेंट गेट्स उन इनपुट्स पे क्या लॉजिक लगा के एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है? सो विल मूव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेट्स, ठीक है? समझ गए पहले कॉन्सेप्ट ओवरऑल तौर तो फिगर गेट क्या है, नथिंग बट अ सेमीकंडक्टर स्विच, इट यूजेस द बाइनरी सिस्टम, जिसमें हम बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे। बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट्स है, 0 एंड 1, दे सिग्निफाई लो एंड हाई, 0 फॉर लो 1 फॉर हाई, ठीक है? एंड रिमेंबर दिस थिंग फॉर several inputs 1.2 1.3 1.9 there is only one output. For several inputs 1.1 1 0.8 0.7 0.2 0.1 वो जो भी only one output. हाँ, और overall there are 2 possible states होता है। समझ गए कि नहीं? या ठीक ठाक है ना? So we'll be moving on to different kinds of gates. पहला टाइप
जो गेट का है दैट इज कॉल्ड एज द और गेट। क्या सुना? आप याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा वी कॉल दिस गेट एज एडिशन गेट। क्या सुना? क्या बोलते हैं इसको? बहावते सोरी के एक्सीमेंस ताकि पानी पर आराम से किया। ठीक है, सर्किट डायग्राम अगर हम देखें, और का मतलब या तुई दो में से एक अगर क्लास में होगा मैं क्लास लूंगा, लेकिन या अगर वो सत्य बेच सत्य एंड जब तुम दोनों होगे तब मैं क्लास लूंगा। एंड समझ आ रहा है? पहले हम और पे जाते हैं। और का मतलब एडिशन। ठीक है, मतलब कुछ समझना। सर्किट डायग्राम देखिए। से फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे दो स्विचेस लगे हुए, यहां पे एक सेल लगी हुई है, ठीक है, और यहां पे एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज स्विच 1 या दिस इज स्विच X एंड दिस इज स्विच Y। ठीक है, जरा बताओ इस लैंप को ग्लो करने के लिए कौन सा स्विच खुला होना चाहिए? दो में से एक। दोनों अगर होंगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर दोनों बंद हुए तो कोई नहीं चलेगा। एमाचल लैंप। सो इस लैंप को चलाने के लिए या X वाला कनेक्शन कंप्लीट होना चाहिए करंट पे हेर की, या Y वाला कनेक्शन होना चाहिए, करंट नीचे जाएगा। और अगर दोनों है कोई इशू नहीं, पूछो सेम करंट बैग ना। तो जब ये ओपन था सारी करंट यहां से गई, जब ये वाला ओपन था अब ये क्लोज है, सारी करंट यहां से गई। अब अगर दोनों क्लोज है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, नो इशू। लेकिन इस पॉइंट पे सेम करंट इस यहां से आ गई ना, थ्रेशोल्ड पे हमें फर्क, जो आपका इनपुट वैल्यू है करंट का वो हमेशा उस थ्रेशोल्ड से ऊपर ही होगा। देयरफॉर आपका ये उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरह से इंडिविजुअल क्लोज होने पे। और थोड़ा समझो, और या ये बात या लगे या ये बात या ये ब्रिज कंप्लीट कर या ये ब्रिज कंप्लीट। हाँ, अगर दोनों गए पच पन चॉइस बवन चॉइस मतलब हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट विल टेक प्लेस, बट डेफिनेटली व्हेन द करंट विल रीच हियर सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस लैंप एंड दिस लैंप विल। समझ गए कि नहीं? कोई इशू तो नहीं। इट्स कॉल्ड एज द OR gate or the addition gate. Why addition gate? Because when we talk about the Boolean algebra, then we should be अति कुछ का हो। ठीक है, अब हम various states of the input की combination देखते हैं। हमारे इनपुट्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, उन कॉम्बिनेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं in the form of a table called as truth table। क्या सुना? क्या बोलते हैं? अब देखिए ट्रूथ टेबल क्या है। इनपुट ऑप्शन X था और एक इनपुट Y है। ठीक है, योर आउटपुट अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा द आउटपुट इज X और Y। हमने कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया? दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड गेट इज कॉल्ड एज एडिशन गेट। समझ गए कि नहीं? X और Y जब भी आपको आएगा X और Y, और के मतलब क्या लगाएंगे? प्लस। यार ठीक है किन्ना समझो तरह किन्ना तो इसको पुरमुत सेट्स 11th में सेट्स में शुद्ध पुरमुत यूनियन 11th पढ़ा होगा ना। हाँ, ऐसे यू वाला बीच पुरमुत है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब एंड हुआ करता है, जो इस वाले सेट में भी हो और इस वाले सेट में भी हो, कॉमन निकालना। यूनियन या इसमें हो या इसमें, एडिशन होता था, यूनियन के बाद एडिशन होता था ना, बराबर चीज थी। यहाँ पर एडिशन होता है। दिस इज ट्रूथ टेबल। इसमें हम वेरियस स्टेट्स ऑफ द इनपुट की कॉम्बिनेशन देखेंगे और जो गेट की बढ़कर भी है। ठीक है या ठीक है कि ना? हाँ देखो, द वेरियस स्टेट्स ऑफ द इनपुट कैन बी, देख लो 0 0 1 1 1 0 1 0। जरा देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगी। X से मैंने फीड किया लो, लेकिन Y से क्या किया? ठीक है, मतलब को मतलब यूजर X से लो मतलब कोई करंट चली ही नहीं, लेकिन Y से करंट। क्या ये लैंप ग्लो करेगा? यस ये करेगा। यस का मतलब 1 हाई, इसको तो ना हाई, समझिए तो ना। ये वाला कॉम्बिनेशन शाबाश 0 एंड, यानी कि ये भी ओपन और जब दोनों ओपन क्या ये लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा, 0। यहां पे चलो 1 हाई, यहां से भी और हाई, यस करंट आएगी, पूरी करंट चलेगी। चल चाहिए यस, इसने 2 किया, इन्हें एडिशन लगा हुआ
1 and 0, shabash. 1. Again 1. So what are you seeing? You are seeing that 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 1, 1. And 1 plus 0. That is why this gate is called as addition gate. Correct figure? So remember, in case of OR gate, concept पे आ जाओ. The output is high. The output is when at least one of the inputs is high. In case of OR gate, the output is high. How do you define OR gate? Shabash. OR gate is a gate in which output is high. Kab? When? Shabash. At least, one of the inputs is high. At least. दोनों भी होंगे तो चले. ओ समझ गए कि नहीं? समझ तो ना? Doubt much or? One is symbolic representation. Now when you talk about the अब ये मल्टी सर्किट आएगा ना. उनकी बढ़ते हैं फिक्री जो OR गेट. हाँ, OR गेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे. This is your OR gate. किक बढ़ाई, उसी की बढ़ छाऊं. यहाँ पर X, यहाँ पर Y. OR गेट कोई लॉजिक इस्तेमाल करेगा. आउटपुट में क्या देगा? X plus Y. समझ गए? This algebra is called as Boolean algebra. बहुत हुआ यार. समझ आ गया? क्लियर छा? डाउट मच कुछ OR गेट क्या हुआ है? OR गेट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे. ठीक है? चलिए अगला. Ja ću da ponudim. समझ गया ना? नहीं गलत करी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. गोल आई गश थम मगजन. इन्हें कहा वन्ना ये पर क्या बनाओ गोल. ये बनाने कून. खुदा सबन थोड़ा होई. मकसद है. दूसरे पे आते हैं. The second gate that you'll see is the AND gate. Whose gate? Now this AND gate is sometimes also called as shabash multiplication gate. क्या सुना? ठीक है, वो multiplication gate देख लो. इस गेट में इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह के स्विचेस हैं. यहां पर X और यहां पे वो समझ रहे हो? टर्न ऑन आपका वेरियस कॉम्बिनेशंस तो यही होगी ना X और Y की, है ना? पाने पूछो. हमें नहीं पता अभी हम क्या कर. हम मल्टीप्लिकेशन इसको क्यों बोल रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे. मान सा X बंद है, Y ओपन है. X बंद है, Y ओपन है. ओपन होने का मतलब दिस इज क्लोज सर्किट एंड दिस इज ओपन सर्किट. क्या ये लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा तो जीरो आएगा ना. आएगा. दयुम दोनों क्या है? जीरो. दोनों जीरो होने का मतलब ये भी खुला, ये भी ओपन. क्या ये लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा तो जीरो. वन समझिए. ये भी बंद, की क्लोज्ड. Will it work? Yes, it will. 1. And what about this? 0. Again 0. What are you seeing? 1 into 0, 0. 0 into 0, 0. 1 into 1 ही होता है. 1 into 0. That is why this gate is called as multiplication gate, and the Boolean algebra is X dot Y. समझ गए कि नहीं? ये भी तो ऐसे आसा X dot Y चलिए इसी तरह फिक्री. इसे कुछ गेट AND गेट. AND कुछ स्थिति. हाँ? दोनों. अब कब है आउटपुट हाई? ये हाईलाइट करेंगे आप, ये वाला डब्बा. The output is high when both the inputs are high. समझ गए कि नहीं? So AND gate is a gate in which the output is high when both the inputs are high. समझ गए कि नहीं? ठीक छा कि ना? What is the symbolic representation? शाबाश. The AND gate is represented by उठे नजर.
चोकोबार आइसक्रीम मुझे फर्क खुद ना युथै तस कूम या गोलै this is x, this is what will the output be? X dot y. समझ गए कि नहीं? क्या ठीक है? तो Boolean algebra is x dot y. Clear? What's next? तो देखिए बड़ा आराम सान है सर्किट डायग्राम सॉल्व करना कोई इशू नहीं। तीसरा गेट जो है दैट इज कॉल्ड एज द नॉट गेट। क्या सुना ना? नॉट की बात करेंगे तो नॉट का मतलब नहीं यह तुथ बच्चा युस कशुर छु आसान अमिस पाप वन यह नहीं करक यह पाप ये कर बह पाप यह कर अमिस तमे दह गसान मशिद यह कर। That is why this gate is sometimes called as inverting gate। क्या सुना? अब inverting gate कैसा होता है ये देखो, इसमें इनपुट जो है एक ही होता है। क्या सोचो? तो आउटपुट भी एक ही होगा। The symbolic representation is this। यहां पे एक बिंदी गोल रिंग आप इनपुट देंगे लेकिन ये क्या दिया और आउटपुट जो होगा वो कैसा होगा देखो समझना। आउटपुट विल बी x complement sex या और इट इज x बार। ठीक है, मतलब ताल्लुक फिट करेगी। ठीक है, मतलब वो ट्रुथ टेबल देखो आपको समझ आ जाएगा। आप x देंगे और क्या दिए x कंप्लीमेंट। अगर से 0 देख आपने लो क्या दिया इनपुट क्या दिया इधर भी नाम है पापा। अगर से मैं हाई देख देखिए दिस इज योर नॉट। That is why this is inverter ताल्लुक फिट ना करा। That is why this is called as an inverting gate। Only one input fed at a time। ठीक है, समझ गए कि नहीं? डाउट तो नहीं है ना? अब देखो ये तीन गेट जो है ना क्या क्या और एंड बे नॉट, ये तीन गेट जो है ये हम इनको आप कॉम्बिनेशन करते हैं इन जोड़ो पान आज बना नई किस्म गेट। वन सच गेट इज चलिए अगला गेट इट इज द नॉर गेट। कहीं क्या गेट द नॉर गेट। सूर्यम देखो नॉर गेट कैसा होगा जरा देखो। नॉर में क्या आपको लग रहा है इसमें और है और कैसा होता है और खुद देखो और होता है ऐसा होता है यानी कि आप x और y को फीड करेंगे फिर और क्या नहीं तला बनियो x प्लस y निकलेगा कि नहीं। फिर इसको किसको फीड करना होगा नॉट, क्योंकि नॉट में एक ही इनपुट लगता है ना। नॉट रहा तो गढ़ में थे नॉट छुपाता हूं तो नॉट कैसा है ऐसा है ना। वहां से क्या देगा जरा बताओ x प्लस वाई तो देगा ही लेकिन तसी ना ताल्लुक पड़ कर क्या समझो तरह ये गुना बोले अलजेब्रा पान है चते क्या है ट्रुथ टेबल ते बनाओ। अगर जे बोले अलजेब्रा छु तगन चते कि कहां ते ट्रुथ टेबल बनाओ मगर बोले अलजेब्रा का तगन समझो तरह तलावान क्या है। अब देखो अब हम ऐसे नहीं दिखाते नॉर को, हम नॉर को कैसे दिखाएंगे देखना सच वी कैन से इन दो को ऐड करके। सो वी हैव एन और गेट along with a not gate। समझ रहे हो? तो हमें मिलेगा ऐसा नेट कॉम्बिनेशन इज दिस। ये क्या है ये
और लेकिन इसको हम आगे ये रिंग लगाते हैं, इसका रिंग, तो क्या बन गए, यानी कि सीधी की ओर एक्स वाई, ये गेट वहां से क्या देगा, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट। समझ गए कि नहीं? चलो मान तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, शाबाश, ट्रूथ टेबल बताओ। कारण क्या है सुलामान, आप एक्स प्लस वाई, अच्छा वन, इसमें मैं दिखाता हूं, पहले क्या करना है, एक्स प्लस वाई सुना करो, बात करो तो एक्स प्लस वाई करो कंप्लीमेंट, ठीक है। अब एक ही स्टेप में अगर आप डर रहे हो ऐसे कर सकते, वन से कैश करो, मतलब 1 0 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। तो बताओ इसका क्या करेगा, ये वाला 1 0, हाँ 1, इसका 1 करेगा, कर बताओ फिर, तो 1 0 1 0 0, output is high, in which case, हाँ पढ़ो, how do you define NAND gate or NOR gate, शाबाश, the output is high when both the inputs are low, समझ हो गया। AND में क्या था, output is high when both the inputs are high, लेकिन NOR में क्या है, output is high when both the inputs are low, समझ गए। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, और आगे ये गोल रिंग, ठीक है। क्या माना नॉर गेट और एंड गेट एक दूसरे के ऑपोजिट है। एंड में क्या था, शाबाश, एंड में क्या था, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, बोलना आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर low, therefore remember this, issue my entrance is NOR gate is opposite to AND gate, लिख के रखो, NOR gate is opposite to, NOR gate is opposite to AND gate, समझ गए, ठीक था। नॉर गेट के बाद एक और कॉम्बिनेशन है हमें उन 3 गेट्स की, दैट इज 5वां दी नैंड गेट। सब बात बताओ इसमें क्या होगा, शाबाश, इसमें होगा एंड होगा, अच्छा पता है नॉट, जरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो खुद ही, हाँ एंड की उत्कड़ है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो ये होगा एक्स और वाई, ये क्या करते हैं एंड क्या सुन, एक्स डॉट वाई, योर क्या नहीं पर एक्स डॉट वाई कंप्लीट। सो शॉर्ट में जब आप दिखाओगे आपका जो नैंड गेट होगा वो ऐसा होगा, ये यहां पर समझ गए कि नहीं, एक्स यहाँ पे y हो जाएगा x डॉट वाई, समझ गए कि नहीं, ठीक है। ट्रूथ टेबल कोई बना के दो जल्दी, बन गए, शाबाश। तो क्या, हाउ डू यू डिफाइन द NAND गेट, जब आपके इनपुट्स क्या होंगे दोनों, तब आपका आउटपुट एक्स वाई 0 1 0 1 1 1 0 0 1 सा, एंड हो गया 0 लेकिन आएगा 1, एंड हो गया 1 लेकिन आएगा 0, ये हो गया 1 नहीं सॉरी 0 उसका आएगा 1, ये आएगा 0 उसका भी ये आएगा ना 1 से कैश पे, आउटपुट इज लो when both the inputs are high, है ना। और गेट पूरा और गेट में क्या था, जरा और गेट सुनो, और गेट है
when at least one of the inputs is high, the output is high. जरा यहां देखो, output is high when at least one of the input is low. Therefore, NAND gate is opposite to OR gate. यहां लिखना, the output is high when at least one of the inputs is low. The output is high when at least one of the inputs is low. ठीक है, चुना ऑपोजिट और इसमें क्या हो, when at least one of the inputs is high, तेरे उस high, when one of the inputs is low, यहाँ पे दोनों लो तब भी है, यहाँ पे एक लो, समझ गए ना? ठीक है, मैं जी कस में याद, हमने कौन से दो कॉम्बिनेशंस पढ़ी, NAND और NOR, पर ना? Remember, these two gates are called as universal gates. क्या पढ़ा? क्या बोलते हैं? Why are they called as universal gates? Remember, इनकी कॉम्बिनेशन से हम कोई भी वो वाला फंडामेंटल गेट एंड और नॉट बना सकते हो. एंट्रेंस तीसरा एंट्रेंस, हाउ मेनी NAND gates are required to form an AND gate? How many NAND gates are required to form an OR gate? समझी तरह? तो आपको तब ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्या और क्वेश्चन क्या रिक्विजिट थे, इस क्या तो आज लिखते तो ये होमवर्क यही लिखो, डैश नंबर ऑफ NAND फॉर्म और NAND form or dash number of NAND form and ठीक है. अगला dash number of NOR, dash number of form or and dash number of NOR form and. समझ गए कि नहीं? ठीक है, इन चार सवालों का जवाब मुझे चाहिए आपसे. ठीक है, कुछ नहीं करना, कंबाइन करना. ऐसे गेट्स आप देखो 2-3 जोड़ने पड़ेंगे, किस तरह से जोड़ने पड़ेंगे उसकी सर्किट डायग्राम मुझे दिखा देना. ठीक है, ओके. नाउ वी हैव गॉट अनदर, ओके, वी हैव गॉट अ प्रॉब्लम. आई एम गिविंग अ प्रॉब्लम टू यू, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व इट. ठीक है, I got this gate. तो न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो इन्हीं गेट्स को उधर उधर कंबाइन करके होंगे. ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे बना रहा हूँ, तो सुना तो ये करते सॉल्व. ठीक है, चलिए, टेल मी व्हाट इज द पॉसिबल आउटपुट इन दिस केस. तला मे वन आमस कम गेट इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में नॉट हुआ इस्तेमाल, और क्या हुआ इस्तेमाल, एंड हुआ इस्तेमाल, और हुआ है इस्तेमाल. चला, चलिए करिए, जरा कोशिश करो कोई. What is the possible output? You know the Boolean algebra. You can easily do it. Boolean algebra नहीं आता फिर परेशानी.
आउटपुट है। पहले बुलियन अलजेब्रा और डायरेक्टली गिव मी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन से व्हाट इज द पॉसिबल आउटपुट। क्या बात। When you draw the Boolean algebra, you can ट्रूथ टेबल के बाद क्या क्या आपको चाहिए मुझे वही बताना। आप करोगे x और y फीड फिर और क्या कर सकते हो आउटपुट 0 1 0 1 1 1 0 0। कौन सा आउटपुट क्या है इस पूरे सिस्टम का आउटपुट क्या होगा जब कॉम्बिनेशन होगी 0 और 1 की बताओ। तो निकाला आउटपुट हो गया। मुझसे जिगरा जमी से आसान ये प्रॉब्लम आसान। सबसे पहले आप आउटपुट को लेके चलो इनपुट क्या चाहिए एक्स। अच्छा चलो मुझे बताओ, चलो हम देखते हैं क्या होगा। पहले एक्स यहां से निकलेगा चलता 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 इस रास्ते से, इस वाले गेट के लिए तो डायरेक्ट एक्स ही है ना, तस्मा गो किया चलिए तो एक्स या मगर एक्स ब्या कनेक्शन या मगर सुकार गसान फीड नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता एक्स तलब पे एक्स डैश क्या करा तब में वायस क्या गसान वाई छु गसान यमिस छु वाई छु गसान मगर वाई थी यपर पो ये क्या कर देमिस ये बने वाई डैश हो गया ना, इतना चल गया ना हम आगे। अब ये कौन सा गेट है एंड गेट गोला चौकोबार एंड गेट। एंड का क्या होता है बूलियन अलजेब्रा मल्टीप्लाई। क्या क्या मल्टीप्लाई करना इनपुट्स। इनपुट्स क्या क्या है इसमें एक्स और तो अच्छा एक्स डॉट वाई डैश चलो जी क्या करिए किस किस को एक्स डैश डॉट है ना पहुंच गया इधर यही कोई इशू तो नहीं ना। हाँ ये कुछ गेट और गेट क्या करता है वो करता है और एडिशन करता है दो इनपुट्स का। कौन से इनपुट्स x डॉट वाई डैश और y डॉट एक्स डैश ये है ना। तो आपका आउटपुट क्या है असली x डॉट वाई डैश प्लस y डॉट एक्स डैश। वहां क्या क्या चीज करती वो ट्रूथ टेबल बनाना ना। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए देखो मैं असली यहां से मुझे डायरेक्ट चाहिए। आप अब बिगिनर लेवल पे हो तो मैं दिखा रहा हूं कैसे करेंगे आप। ये देख लो हमें क्या क्या चाहिए समझ लो। हमें चाहिए x और y बार का एंड वो बढ़ के जो y बार वैसे आसुन x सुना है तलामान दिल y बार काट y बार 0 0 1 1 खत्म। आपको चाहिए x और y बार का एंड x और y बार का एंड। तो हम कर रहे हैं x और y बार का एंड ये है ना। बताओ क्या क्या है x और y बार का एंड 0 0 0 1 0 एंड है 1 0 1 1 ये है ना। क्या समझ रहा ये क्या को ये हिस्सा आ गया। अब क्या चाहिए ये वाला हिस्सा। इस हिस्से के लिए क्या क्या चाहिए y एंड x बार। y तो है x बार नहीं है तो हम x बार पहले निकालेंगे। कौन सा x बार 1 0 1 0 1 0 1 0 ठीक है। अब क्या क्या करना है हाँ x बार और y का करना है एंड। ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 5 को एंड करना है। शाबाश y डॉट x बार वन से क्या कैश क्योंकि कॉलम नंबर 6 किसका y और x बार जरा बताओ पहला 1 एंड 1 1 एंड 0 1 एंड 0 एंड व्हाट अबाउट 0 0 ठीक
वहां क्या फाइनली ये भी आ गया, ये वाला है ना, और ये वाला भी आ गया, ये वाला है ना। तो क्या करना है इन दो को, आपको करना है कॉलम नंबर 4 को और किसके साथ, 6 के साथ। वही तो आपका आउटपुट है, फिर आउटपुट इज दिस, समझ गए। कर सा और 4 से 6 0 और 1, 0 और 0, 0 और 0, 1 और 0, ठीक है। असली क्यों ट्रिप्ट ये को वन पाने खतर असली माने को इस पर असली जो एग्जाम्स आस ना तले 4 टेबल तिमन कित पर आसान तिम मुझतो वो होगा ऐसे, आपका x होगा, आपका y होगा और आपका आउटपुट होगा। तले की इस पर बुझो 1 0 1 0 1 1 0 0 1 और 1, देखो यहां से 1 और 1 1 और 1 क्या है, इसको 0, समझ गए। 0 और 1 0 और 1 क्या है 1, 1 और 0 1 और 0 क्या है 1, and what about 0 0? This is your truth table for this gate, this combination. ये को एक्सपांड कर गलत मा कैसे पढ़ते हैं, मुझे यहां पर भी इंसान फिर यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सोचना है। पहले करना है मुझे y और x बार को एंड पांच पूछ करो खुद था दिमाग से, उसे कितना टाइम लगेगा, इसको नहीं लगेगा टाइम, आई समझ। तो यार विच वन पे आप चीज पूछिए, इस गेट को डिफाइन करो जरा, इस कॉम्बिनेशन को डिफाइन करो। हाँ आउटपुट का हाई, देखो देखो जब इनपुट सेम है 1 और 1 0 और 0 आउटपुट इज लो, एक तरीका डिफाइन करने का। व्हेन द इनपुट्स आर सेम the output is low. When the inputs are different, the output is or. When one of the inputs is high, only when only one of the inputs is, the output is or gets we out, or when at least one of the inputs is high, at least उसमें ये दो तो आते थे और उसमें ये वाला भी आता था, तो समझ जाती वन उस आसान। तो इसने एक और की एक कॉम्बिनेशन को एक्सक्लूड कर दिया है ना। रिमेंबर दिस कॉम्बिनेशन वाज आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 जब मैं एंट्रेंस दे रहा था, एंड दिस गेट इज नाउ कॉल्ड एज ज़ोर गेट। तो यार व्हाई इज दिस कॉल्ड एज ज़ोर गेट? ज़ोर मतलब इट इज कॉल्ड एज एन एक्सक्लूसिव और गेट। समझ गए कि नहीं? उस कॉम्बिनेशन ये दे, हाँ ये देखे बोला था विच द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल्स बिलोंग्स टू द कॉम्बिनेशन। यूथ में टाइम लोगमुत खुदा बचे, लिटरली आई टुक आई गेस 5 or 6 minutes टू जस्ट सॉल्व कि भाई यह कुछ ट्रुथ टेबल छु, मगर काश में पता आसनी चीज पढ़ कर मैं से पता तेमरी को आई फील तो समझ ठीक है। पहला साल एंट्रेंस आई कुड नॉट डू इट बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे 12th में जिम चीज तो पढ़ी, पता नहीं क्या पढ़ के गया था मुझे समझ नहीं आया। एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। सो रिमेंबर एक्सक्लूसिव और गेट इज आल्सो कॉल्ड एज ज़ोर गेट। क्या इसमें एक्सक्लूसिव? क्योंकि इसने एक और का केस अलग कर दिया, ठीक है। सो रिमेंबर इट इज डिफाइंड एज अ गेट इन व्हिच द आउटपुट इज हाई व्हेन ओनली वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई, ठीक है। देखिए ठीक है। And you have got a symbolic representation for this gate as well. The symbolic representation for OR gate, XOR gate, is this. ये देखो, what is this? ये क्या है? OR and अच्छी गोली, अच्छी कून. You know OR? You go OR. समझ गए? X और Y फीड किया, यहां से क्या मिलता है? X कॉम्प्लीमेंट ये और Y कॉम्प्लीमेंट X। समझ गए कि नहीं? ठीक छा कोई भी बनी बताओ समझ तरह ज़ोर गेट अच्छी ये लाइन इसको एक और लाइन भी ठीक है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है,
अब कोई चालाक बंदा होता है सुधी दिवन जोर गेट तम जोर दिस मैं एग्जाम वो मत जोर वो क्या कर कुछ हुआ कोई सो हेक मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर क्या कर कॉम्बिनेशन है ये बच्चा ना दोनों दिन खुद मगर एंडस कर एक ही गोल है ये इससे क्या होने वाला है जो आउटपुट आने वाला था जोर का उसको इन्वर्टर लग गया आगे तो यानी कि जो ये आउटपुट था अब ये नहीं रहेगा ना इस सारे को कॉम्प्लीमेंट लगेगा लग सके ना समझ गए कि नहीं तो ये कॉम्प्लीमेंट की वजह से आपका जो 4,6 है आप कैसे बने ताल्लुक पे ये क्या बनेगा 0 या इधर ही बनाते हैं आप क्या बनेगा 1 0 0 1 ये आएगा ना वो तयता की करो अथवा ये इशू क्या तम इस गेट छु यो ना जोर मगर आज क्या लोगों में तब ये बन गया दिस इज कॉल्ड एज एक्स नॉर गेट ठीक है दिस इज कॉल्ड एज एन एक्स नॉर गेट व्हिच इज एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या छु सो व्हिच इज नॉरिश कॉम्बिनेशन पर व्हिच इज इमेज कॉम्बिनेशन सो व्हिच इसमें आप देखोगे इसमें एक केस नॉर का नहीं क्या ठीक सा क्लियर है अच्छा वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सेंड मी अ क्वेश्चन बहुत टाइम पहले उसने गेट्स पे ही एक क्वेश्चन भेजा तो मैंने सर सॉल्व किया अतः बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करो बूलियन अलजेब्रा जिस तरह से भी होता है आप अप्लाई कीजिए लेकिन एट द एंड यू अराइव विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल कभी इंसान जो परेशान मन क्या करो मल्टीप्लाई कीवर्ड कैसे ऐड कीवर्ड तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करो मैं वो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं पद करो ऐसे सॉल्व ये तो रहा मैं समझ कोई डाउट तो नहीं आप हाउ डू यू ट्रेस द आउटपुट क्या ठीक है मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे दूंगा कोई इशू नहीं है जरा पहले इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करो जरा सॉल्व करके दो बड़े ध्यान से करना
हाँ ट्रूथ टेबल बनेगा। ट्रेस करना आएगा पहले वो बताओ। शुदा इनपुट्स कहाँ, आउटपुट में वो बुने जरा बता दो पहले। चलो ट्रूथ टेबल फिर बनाना आएगा। क्या बना? x प्लस वाई डॉट x डॉट वाई। ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा जरा बताओ। ये होता है x पगा 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 या नॉट, बन गया x नॉट। लेकिन ये y सीधे गया, इसको ये y सीधे ऊपर जा रहा है y ही, और ये बनेगा x नॉट। व्हाट इज दिस? ये है, ये कुछ गेट शो नॉर गेट बट और पहले है और गुना की ये मगर अशपत ये छा ना। और इसका बताओ ये क्या है? ये है एंड, फिर है नैंड। एंड था ये फिर है नैंड। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक पहले सिखाता हूं। ठीक है, जब भी आपको ये वाले इश्यूज होंगे तो एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। मैथ्स में प्रॉब्लम दरअसल 11th में सेट्स में क्या पढ़ेंगे आप? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या डी मॉर्गन्स लॉ है? अगर आपके पास है ए और बी का कंप्लीमेंट, ए और बी का, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। खबर समझ तो रहा? यूज और बोलो सर सी कंप्लीमेंट, ये काम उसको चेंज कंप्लीमेंट मगर एंड। अगर आपके पास होगा ये अब ए और बी का कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? या ए कंप्लीमेंट प्लस बी। समझ गए कि नहीं? वो समझ गए कि नहीं? दिस इज डी मॉर्गन। एंड देयर इज वन मोर इन्वोल्यूशन थ्योरम। इन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होना? इन्वोल्यूशन थ्योरम अगर आपके पास है ए कंप्लीमेंट, क्या है? ए नॉट, नॉट करके अगर आपने इसको ये दोगे ए कंप्लीमेंट, ठीक, अगर आपने इसको एक और कंप्लीमेंट चढ़ा दिया, ये क्या बन गया वापस? ये बन ए। समझ गए कि नहीं? जरा एक कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करिए अप्लाई। यहां पे क्या है? हाँ, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन क्या बना? ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। ये मैं लिख सकता हूं, ये बराबर है ए कंप्लीमेंट, इसको एक्स बार का कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट, मगर ये का बराबर ही ये एक्स ही है। सो इट इज एक्स और वाई डैश, है ना? वो ना साहब ये यहाँ पर परेशानी समझ है ये क्या लिख सकते हैं? ये लिखा लिखित एक्स कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट एंड वाई का कंप्लीमेंट, ये बन गया फिर एक्स एंड वाई डैश, है ना? अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा ये शो एक्स डॉट वाई डैश डेश एक्स डॉट प्लस एक्स और वाई डैश, है ना? ये कौन सा गेट है? एंड वो डॉट, है ना? फिर ऐसे समझ गए? इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बोला ना ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है? ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। जरा करो, इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर। अब मैं सॉल्व ही पहले कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ट्रुथ टेबल बनाना हमारा क्या हो जाए? आसान। जरा यहां बताओ, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा? इट इज ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। अच्छा कितना? जरा वो क्या हो गया? सुगोत एक्स डॉट वाई डैश का कंप्लीमेंट, है ना, और एक्स प्लस वाई डैश का भी कंप्लीमेंट आएगा कि नहीं? जरा बताओ, यहां पर जब डी मॉर्गन इस्तेमाल करोगे, डी मॉर्गन क्या करिया? यद बाय एक्स कंप्लीमेंट प्लस मगर ये बनेगा वाई। ओ समझ चुका। और एक्स का कंप्लीमेंट और वाई। ओ समझ रहे हो? तो हाँ वाई आएगा ना? अच्छा नहीं ये एंड आएगा, ये ना एंड ये आएगा ना? तो ट्रुथ टेबल में क्या चाहिए? ये मैंने तक बसा मैंने बाकर
ट्रूथ टेबल में ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। ट्रूथ टेबल में क्या चाहिए वो बताओ। ट्रूथ टेबल जब आप बनाओगे एक्स और वाई, पहले एक्स और कौन क्या किसी बाकार आप एक्स बार और वाई, एक्स बार चाहिए ना, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। हाँ, और दो अब चाहिए, अब चाहिए एक्स बार और वाई बे कैसे एक्स बार एंड वाई, फिर इन दो का और करना है। समझ गए कि नहीं पूरा सवाल को, या एज कंप्यूटर जो हम करने जा रहे थे उससे आसान नहीं, यही करेंगे। यम लॉ तरह फिर की पड़ गया अप्लाई में डाउट मा रोज गए। हाँ डाउट है मन का मेरी, किधर किधर बताओ मुझे, इधर पे मुझे बनाने से। आई हैव ट्रीटेड x डॉट y बार एज ए एंड x प्लस y बार, ये हो गया b, ये हो गया a, ये क्या हुआ है a डॉट, ये बन गया a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन क्या होना है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, a कॉम्प्लीमेंट गुना इसका कॉम्प्लीमेंट और b प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैंने अलग ही रखा ना, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट, मगर ये बन जाता है एडिशन, डिमॉर्गन हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये था y का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, एम लिखूं y पर कोई अलग इधर वन कैश में बात करते हैं। वन हाँ 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7 x का कॉम्प्लीमेंट। देखो देखो वहां पर हमें y के कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे थे। अगर ना हम उस तरीके से जाते, अगर हम इस वाले आंसर पे जाते, एक इस वाले आंसर परेशानी थी गोडस करन कॉम्प्लीमेंट दनवनी x पत ओवरऑल सरसी अस विचान शॉर्टस मंस अशुन दरअसल y कॉम्प्लीमेंट ही बगर अश सिर्फ x कॉम्प्लीमेंट उसको गड़म बात पछ और दे एंड यूज करूंगा। समझ रहा जरा बताओ x का कॉम्प्लीमेंट। हाँ 1 1 0 0 x और ये और इसका और करना, बताओ इसका और 1 इसका और इसका और इसका और खत्म। अब इसका और इसका एंड, इसका और इसका एंड अब करो एंड करो एंड करो एंड करो एंड, इन दो को क्या करना है और करना है ना, किसने माना और करना है, कर सो और output is high when these three cases are taking place. When क्या को डिफाइन करूं, या मैं लो पे डिफाइन करूंगा, मैं लो पे तो डिफाइन ये कैसे आओगे इसको। Output is high when the inputs are same, different. ये पढ़ो ना दिल्ली गार्ड पढ़ो। आउटपुट इज हाई ना और क्या है ये कैसे है हाई और क्या है x कॉम्प्लीमेंट है वो ये है एटलीस्ट वन x कॉम्प्लीमेंट और y, रुको एक सेकंड, x कॉम्प्लीमेंट और y ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x कॉम्प्लीमेंट एंड y 0 and 0 0 ही होता है। एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। हाँ इस पे तो एटलीस्ट खत्म हो रहा है ना, वो हमें x डैश पे। Okay, there is no generalization for this, but I am telling you कि how do you arrive at the result। ठीक है ना, इधर बढ़ते हैं ब्याख लास्ट प्रॉब्लम तो ये तगना मैं मतलब ट्रेस क्या करूं, डिमॉर्गन वगैरह करके इस्तेमाल करूं। अच्छा ब्याख का रूल थे जो याद, कभी कभी ऐसे होता है, ये देखो कभी होता है ऐसे a and not a and this is all Boolean algebra। क्या है, these are the identities that you are using। इनको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, दिस इज इन्वोल्यूटरी थ्योरम। एंड व्हाट अबाउट दिस a and not a and ये हमेशा क्या होगा 0। ठीक है, इनसे जो याद लगन पता है मैं लास्ट की प्रॉब्लम को बना रहा हूं तो कर भी चेक। ठीक है, कहीं पर हमने गड़बड़ कुछ कर दी। हाँ ये क्यों हो गया, ये बीतवान ना यहाँ पर क्यों नहीं है ये वाला ना केस कि जनरलाइजेशन क्या चाहिए था, उसकी वजह ये द सिस्टम इज नॉट सिमेट्रिक।
ये सिमेट्री में नहीं है। देखो ये x का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, ये भी x का ही कॉम्प्लीमेंट, ये लेना चाहिए था y का कॉम्प्लीमेंट। इमोशन y छु दोनों मन सोदी गसा, x छु दोनों मन तलक पड़ गसा, और फिर यहाँ से और लगा हुआ, यहाँ से एंड लगा हुआ, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यू शुड बी एबल टू अराइव एट द रिजल्ट। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव गॉट द लास्ट प्रॉब्लम। जो सबसे पहले करके देगा the problem is this, x y, x जा रहा है सीधा, y जा रहा है सीधा, x का एक हिस्सा इसमें घुस गया और y का एक हिस्सा इसमें घुस गया। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे फीड हो रहा है और इसी एंड और ये आपका आउटपुट। गिव मी द ट्रुथ टेबल एंड द बूलियन अलजेब्रा फॉर दिस। इसमें शॉर्ट में 4 नैंड गेट्स लगे हुए हैं, अच्छा लाइक में इसमें रिजल्ट जो है सिमेट्रिक आना चाहिए। सुना इस पार्ट को मजा है ना, बहुत आसान पार्ट बड़ा डिमांडिंग पार्ट हम अकल हज काम। शाबाश। चलो बताओ ट्रेस शू तक करूं ट्रेस। अगर ट्रेस करना आ रहा है कोई मसला नहीं, ट्रेस करना नहीं आ रहा है फंस गए। x डॉट y ब्रैकेट में, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं, फिर प्लस हाँ ब्रैकेट में y डॉट x डॉट y। चेक कर। चलो हम देखते हैं। सवाल किया कुछ क्योंकि ये वाला अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से इन दो का नैंड लगेगा।
इन दो का नैंड पता है सो ये तो उसी नैंड गेट सो कर पता बे ये देख लो, ये 4 नैंड गेट्स है ना। देखो अब नहीं करना है नैंड नैंड अप्लाई, ट्राई टू यूज द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज से आसान हो जाएगा मुझसे कितने। सबसे पहले चलो हम करते हैं ट्रेस। x चलता गया यहाँ x, y चलता गया तो यहाँ पे y, अच्छा x चलता गया यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक, चलो अब बताओ व्हाट इज दिस गेट? नैंड गेट। ये क्या कह रही? ये कह रहा x गोट डॉट y से पता क्या तुम्हें कॉम्प्लीमेंट वो वन छ पता या पत बे करना नैंड बेहतर गई अति फुटराउ यूज डी मॉर्गन लॉ। क्या बना डी मॉर्गन? डी मॉर्गन अगर ये पढ़ा सी अगर जिगरा तक ये छा वना अगर ये तेल गई थी x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। और समझ गए? चलो अब इधर पे आते हैं। अब इसका और इसका पहले होगा एंड होगा, सो गोवा ये x डॉट x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट ये होगा ना। और इसको बताओ ये आएगा y डॉट x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब देखो अब यहां पर इनको ओवर करना है एंड सुनो अगेन मुश्किल, बेटर इट इज वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कच कॉम्प्लीमेंट, अच्छा पहले एंड किया फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट। हाँ भूल गए थे कॉम्प्लीमेंट शू। चलो पहले इसी कॉम्प्लीमेंट को तोड़ते हैं ताकि हम इस वाले गेट को बहुत आसान इनपुट्स फीड करें अपने लिए। कौन सा? a डॉट b कॉम्प्लीमेंट का बराबर इट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट को इधर एक ही कॉम्प्लीमेंट। समझ जमी इनका ये अलग है ना। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये बनेगा x कॉम्प्लीमेंट और a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट क्या बराबर a कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट। गो a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट। यही आएगा और यही आएगा कि नहीं? तो बताओ ये यहां पर ये सॉल्व होगा। ये क्या बने x। हाँ ये पहले ये वाला हिस्सा अलग है। हाँ इन्हें कंफ्यूज कर ये बनी x कॉम्प्लीमेंट ये वाला और किसके साथ और किसके साथ और इसके साथ x डॉट y। समझ गए? अगेन वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपनी मर्जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बराबर ये मैं दिखाऊंगा x डॉट सॉरी x और x डैश, ठीक है, डॉट x डैश प्लस y। समझ गए? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आपको ऐसे ही आसान लग रहा है ऐसे रखो, ऐसे लग रहा है तो ऐसे रखो, ठीक है। कौन समझ योर क्या योर याद बनिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या को a कॉम्प्लीमेंट और हाँ x बार y बार का कॉम्प्लीमेंट यही है। ये बनेगा y कॉम्प्लीमेंट और हाँ ये बनेगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है खुश। अच्छा पाने कॉम्प्लीमेंट से भी था, ठीक है। तो ये बनेगा y बार और ये बनेगा x डॉट y। जो पाने मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटिव और कर सकते हो क्या होगा? ये बन x ये बन y बार हाँ y बार प्लस x डॉट y बार प्लस y। समझ गए कि नहीं? अब इस ये तो आसान है ना, ये और ये चाहिए। ट्रुथ टेबल बनेगा मतलब बने ट्रुथ टेबल डायरेक्ट ट्रुथ टेबल पे आ जाओ। हो गया एक और किसका? अब गढ़ करो नहीं होता है। अच्छा वंशा दे ही करो, इसके बाद एक और नैंड करना है। नैंड करना है अब इन दो को। तो हम क्या करेंगे? पूछो इसके करो। हम जो पहले ये आउटपुट्स लेंगे, अब देखो लेंथी भी हो रहा है, इसके करो और इसके करो। यहां तक पहुंच गए ना हम। इन दो को अगले वाले टेबल में पहले एंड करेंगे फिर उनको नॉट करेंगे उनका नैंड। तो इन दो का जब हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये क्या भाई मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये कुछ करा मल्टीप्लाई मैं करता हूं ये वाला करें तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में हमें ये मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है x कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट y, ठीक है। उसका फिर डॉट इसके साथ y कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट y,
ठीक है, ये हो गया एंड अत सत नॉट, समझ गए? या थे कि ये तो डिस्ट्रीब्यूट करे, ये बन गया ना आपका आउटपुट। चलो इधर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या होगा, पहले ये नॉट खत्म होगा कि नहीं, है ना, एंड खत्म होगा। कैसे, इसको अपना देंगे, प्लस करेंगे इसका अपना, तो ये बनेगा ये एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई, इस सारे का अपना कॉम्प्लीमेंट प्लस इस डॉट के बदले प्लस बन गया वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर ये वाला कॉम्प्लीमेंट अब a प्लस बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट को x डॉट b कॉम्प्लीमेंट को x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्लस हाँ y प्लस, अच्छा नहीं, डॉट x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, समझ गए? अगर लग रहा है यही आसान है तो यही रखते हैं, या ये आसान नहीं है तो उसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, x डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हुआ इधर, y डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? अब देखो समझना मेरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर पे जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे अगर जाए, ये बनेगा x डॉट x बार प्लस x डॉट y बार, ठीक है, कुछ कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट किया ना मैंने डिस्ट्रीब्यूट, हम कुछ कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट तो हम करते आ रहे हैं, मैच ठीक, प्लस ये आएगा y डॉट x बार और ये क्या आएगा y डॉट y बार। व्हाट इज दिस एंड दिस, x और नहीं x, होगा ना जीरो ही, एंड में 1 और 0 ही होता है, 1 और मतलब 0 है, ये 0 0 0। अब क्या रहा आउटपुट, शॉर्ट x डॉट प्लस y डॉट, क्या करूं पीछे पान हंसता। अगर आपको यहां तक आएगा रिजल्ट, आंसर नहीं आ रहा है ये चीज करना, चलो ट्रूथ टेबल पेज बनाओ, एंड दैट इज टाइम कंज्यूम, कुछ तो बना उससे नहीं होगा, बट दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। बेहतर को बुलियन अलजेब्रा एक बार सॉल्व शुरू करें, एंड पे क्या था, कुछ नहीं था। अजरा आप देखो ये वाला रिजल्ट, मुझे लग रहा है ये रिजल्ट जो है मैच कर रहा है जोर गेट का आउटपुट है, हाँ। सो शॉर्ट में we can say 4 NAND gates in when arranged in this manner give XOR gate. शॉर्ट में जोर किया है ना, उसी का आउटपुट लिख दो, आप क्या सॉल्व करना है, क्लियर? डाउट में शुन कस अच्छा वह है तो कल है वथित या क्या कर सारा क्या हो सका, ये क्या मजाक चल रहा था यहाँ से, जो मैथ इसमें तो पोर्मुत छु, एंड जो मैं कर रहा था दैट वाज बूलियन अलजेब्रा। रिमेंबर बूलियन अलजेब्रा इज कम्यूटेटिव इन नेचर फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ भी है। एसोसिएटिव ना पता ए भाई थर्ड में पढ़ा भाई मुसीबत ये देखो a डॉट b डॉट c इट इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, इस तरह से अगर मैं पहले b डॉट c को दूंगा मगर फिर दूंगा a डॉट b, ये बराबर, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। देन वी हैव कम्यूटेटिव लॉ, अगर मैं a डॉट b करूंगा वो बराबर होता है b डॉट a। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ये है a डॉट b प्लस c, इसका बराबर किसके बराबर, शाबाश, अभी हम कर रहे हैं अभी तक, इट इज a डॉट b प्लस a डॉट, सो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए तीनों लॉज वैलिड, एडिशन के लिए भी ये तीन लॉज वैलिड, ठीक है। अगर डाउट छु बहक बे है बोल जरा हुत बस क्वेश्चनस में, इस क्वेश्चन को नहीं से सॉल्व करूं तुम्हारी क्वेश्चन की खबर क्या शिकल हो। With this, I come to the conclusion of semiconductor electronic devices. Thank you so much. You लोग आप लोग बराबर वही
बाकी तो Casa Militar.